बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान लियात लॉ चैम्बर। तो आज मैं आपके लिए जी बड़ा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नैब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया है। और इसके ऊपर बात ये हो रही थी जी कि उन्होंने गिरफ़्तार करने के बाद अपनी कस्टडी में क्यों नहीं रखा, वो अडयाला में मौजूद हैं, तो क्या नैब इस तरह कर सकती है? तो देखें, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अब कमेंट्स में अपने सवाल पूछा करें ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिले और हम आपके पास मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकें। तो मकसद हमारा इस वीडियो का यही है कि देखें, हमारा बाकी चीज़ों के साथ तो कोई तल्लक नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें कि कानून असल में क्या कहता है। तो क्या नैब या कोई भी अथॉरिटी कोई काम कर रही है तो वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, ये हमें इल्म होना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी। क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो कम से कम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये तो हमारे पास होना। देखें जी, हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 की बात करते हैं। उसके अंदर चेयरमैन नैब को बेतहाशा इख्तियारात हासिल हैं। बेसिकली अगर हम देखें ना इस ऑर्डिनेंस को, तो सारा ऑर्डिनेंस, सारी नैब बेसिकली रिवॉल्व अराउंड द चेयरमैन करती है कि चेयरमैन इज़ द सोल अथॉरिटी और चेयरमैन के पास ही इख्तियार, मतलब कोई भी चीज़ जो होगी, देखिए कुछ पावर तो डेलीगेट होती है ना डीजी जो होते हैं आपके रीजन्स के, लेकिन मेन जो पावर है वो तो चेयरमैन के पास ही है ना, चेयरमैन की ही का ही इख्तियार है। तो अगर हम अरेस्ट की प्रोविज़न में जाते हैं जहाँ पे चेयरमैन के पास इख्तियार है किसी भी बंदे को अरेस्ट करने का ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, तो उसी प्रोविज़न के अंदर ये सेक्शन 24 ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 है। इसी सेक्शन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि ये चेयरमैन नैब का इख्तियार है कि वो किसी जगह को भी सब जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, और जब वो सब जेल डिक्लेयर कर सकते हैं तो बंदा उस जगह पे अरेस्ट होकर रह सकता है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग जो है इसकी वो ये है, द चेयरमैन नैब मे डिक्लेयर एंड नोटिफाई एनी प्लेस एज अ पुलिस स्टेशन और अ सब जेल एट हिज डिस्क्रेशन। तो ये डिस्क्रेशन ऑफ चेयरमैन नैब होती है। लेकिन बात अब जब डिस्क्रेशन की आ जाए जी, तो डिस्क्रेशन के ऊपर तो हमारे पास ये काफ़ी लंबी चौड़ी बहस है। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि डिस्क्रेशन आप जब भी अपनी इस्तेमाल करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। आपकी डिस्क्रेशन से किसी का कोई फंडामेंटल राइट मुतासर नहीं होना चाहिए। इन दिस केस क्या ये अडयाला जेल को सब जेल डिक्लेयर करना नैब की तरफ से ये दुरुस्त है या गलत है? तो देखें, जैसे हालात हैं उसके अंदर उनकी जान को भी ख़तरा है चेयरमैन पीटीआई की, तो उसमें मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ठीक है। और ज़रूरत क्या है जी कि आप उधर से लेके आएंगे इधर, फिर एक और मुकदमे में आप दोबारा गिरफ़्तार करके उधर ले जाएंगे, तो ये मामलात तो इस तरह चलने हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि वहीं पर रहें, तो ज़्यादा ट्रैवल करवाने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो ये फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं ना, ये बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो भी एक्ट है डिक्लेयरिंग अडयाला एज अ सब जेल, अकॉर्डिंग टू द लॉ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 सेक्शन 24 सब सेक्शन एफ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ गया तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि अगर कोई जानना चाहता हो तो शायद उसकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच जी।